हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आपके हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना आज के क्वेश्चंस को। अब हम ऐसे ही, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज़ हम डेली एक क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, ऊटक मंडल। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोलकाता। तो कोलकाता में है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन राइट आंसर रहेगा देहरादून में। देहरादून किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून राज्य में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये है आपका देहरादून में ही, जहाँ पर आपका वन अनुसंधान है वहीं पर पेट्रोलियम संस्थान भी है, देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, वायुसेना अकादमी स्थित है हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, काकीनाडा में, मुंबई में। तो हैदराबाद में। तो वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर है आपकी वायुसेना अकेडमी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो इनमें से हमने वो स्थल देखना है जो विश्व में सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तिरुपति तिरुमाल मंदिर, आगरा फोर्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, या केओलादेव नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिरुपति तिरुमाल मंदिर यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बाकी आगरा फोर्ट भी, आगरे का किला जिसे हम कहते हैं, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा वो भी, और केवलादेव नेशनल पार्क भी। तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है ये नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। तो राइट आंसर रहेगा मुंबई। मुंबई में साहा परमाणु भौतिकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाफस, ये आम का मूल स्थान कौन सी है? आम का मूल स्थान है मैंगो का, हाफस कौन सी है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। तो बनारस में हाफस आम का मूल स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था? एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड, एलिजाबेथ टेलर, राजकुमारी डायना, एवा गार्डनर, आंद्रे हैपबर्न। तो किसके सम्मान में गाया था? राजकुमारी डायना के सम्मान में था। एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड नामक सॉन्ग गाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य के पहले शतवार्षिकी उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राज्य को किसने भेंट की थी, जो न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट स्थित है? न्यूयॉर्क की जनता ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, या फिर जर्मनी ने? तो इसका राइट आंसर फ्रांस रहेगा। संयुक्त राज्य में जब उसका 100 वर्ष पूरे हो गए थे तो फ्रीडम की एक स्टैच्यू दिया था, और ये न्यूयॉर्क की बंदरगाह के निकट स्थित है, फ्रांस ने दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 में, 1955 में, 1962 में, 1965 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भारत के अंदर किया गया था, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, ITFR का संस्थापक और निदेशक कौन थे? SS भटनागर, SJ साहा, SMN साहा, विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा SJ साहा। SJ साहा
TIFR के संस्थापक निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? प्रथम बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखो वर्धा एक रिवर का नाम है, वर्धा ग्रामीण बैंक ये एक नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, ऑनर्स प्राइड या नेवर्स एनवी ये सेल्स लाइनें हैं, ये किस कंपनी की है? BPL टीवी की, सैमसंग टीवी की, वीडियोकॉन टीवी की या ओनिडा टीवी की? तो किसकी है ये? ऑनर्स प्राइड एंड नेवर्स एलवी। तो किसकी है भाई ये? ओनिडा की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस बनाता आ रहे हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम के अंदर। तो इस सम्मेलन के बाद से ही हम विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह संगीतकार कौन है जो बहरा था, बधिर था? बीथोवन, एलवी, बाख, JS, रिचर्ड स्ट्रॉस, जोहान्स ब्रह्म्स। तो जो बीथोवन एलवी थे वो एक ऐसे संगीतकार थे जो कि बहरे थे, जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम होगा तत्काल? सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं और वहाँ पर हमने जंगली कुत्तों को छोड़ दिया, तो सांपों की संख्या में कमी हो जाएगी, गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी, चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी, सांपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी। चूहों को खा रहे हैं ना, तो चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी, सांपों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, उतने ही रहेंगे जितने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसमें अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है? सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है? यूपी, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। तो बिहार एक ऐसा राज्य जिसमें अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा रत्न उपरत्न पत्थर नहीं है? नीलम, माणिक्य, मोती, पन्ना। और इसका राइट आंसर रहेगा मोती रत्न उपरत्न पत्थर नहीं है। बाकी पन्ना भी आपका ये आप डालते हो ना, ये राशि वाले नीलम का जो होता है हीरे के टाइप में होते हैं ना, ये नीलम, नीले, हरे, इस तरीके के जो होते हैं मणिये कह देते हैं हम, माणिक्य, पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्य में जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? भगवत गीता से, ऋग्वेद से, रामायण से, मुंडक उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा जय होती है, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, पुरानी कॉलोनी नादरन रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, तंजानिया। तो जाम्बिया, ठीक है, पुरानी कॉलोनी नादरन रोडेशिया का नया नाम है जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से वह भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में फैला है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, विश्व भारती शांति निकेतन और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो राइट आंसर रहेगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी एक ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में फैला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल फिल्म उत्सव के लिए 4 शहर केन्स, वेनिस, कार्लोवी वेरी और मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध है। यह बताइए कि कार्लोवी वेरी किस देश में है? ठीक है, कार्लोवी वेरी स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, चेक गणराज्य में, रूस में। तो किस में है भाई? चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में पड़ता है आपका कार्लोवी वेरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब आरंभ किया था? आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब शुरू किया? 1927, 32, 36, 47। तो कब? 1927 में। तो राइट आंसर रहेगा 1927 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है? तो एक साल में भारत को सर्वाधिक यात्री किस प्रकार के परिवहन का यूज़ करती है? अंतर्देशीय जल परिवहन, भारतीय रेलवे, अशोक लेलैंड बसें,
टेल्को बसें। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय रेलवे। रेल के द्वारा काफ़ी सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को लाया और ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले और हिंदी बोलने वालों का अनुपात है 65:35, 60:40, 51:49, 45:55। तो राइट आंसर रहेगा 65:35। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है, हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है। वर्तमान में विश्व में 5वें नंबर पर लोग हिंदी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो 5वीं बड़ी लैंग्वेज है हिंदी, जबकि आपकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी? तो छोटा लक्ष्य अपराध होता है महात्मा गांधी जी की, प्रोफेसर जे.सी. बोस जी की, डॉक्टर होमी भाभा की, APJ अब्दुल कलाम की। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है ये कंसेप्ट कि छोटा जो अगर आप लक्ष्य रखते हो तो वो एक तरीके का अपराध होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये आपसे कुछ संग्रहालय यानी म्यूजियम दिए हुए हैं और उनके एरियाज़ के नाम, स्थान के नाम लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। आशुतोष संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कैलिको संग्रहालय, राजा केलकर संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर देख लेते हैं। A का 3 यानी आशुतोष संग्रहालय आपका कोलकाता में है। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तो ये पड़ता है भाई मुंबई के अंदर, मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। कैलिको संग्रहालय पड़ता है आपका अहमदाबाद गुजरात में, कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में। और राजा केलकर संग्रहालय पुणे, महाराष्ट्र में पुणे, राजा केलकर संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 20 जनवरी, 25 जनवरी, 5 अप्रैल, 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, गोवा। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अब आपका क्या हो गया है? तो ये भाई अब आपका राज्य नहीं है, अब ये एक UT बन चुका है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर। पहले ये राज्य था, धारा 370 ईस्वी से हट चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, सुंदरवन, चिल्का झील, पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैव विविधता के लिए फेमस है। तो भाई जो पश्चिमी घाट है भारत का, वो आपका जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट वाला एरिया है। यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। इकेबाना किसका जापानी रूप है? आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि की विधि का। तो किसका है भाई? फूलों की सजावट का है इकेबाना जापानी रूप, फूलों की सजावट का इकेबाना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन से जोड़े सही बनते हैं? जामिनी रॉय चित्रकार, भुवनेश्वरी कुमारी सक्वेश खिलाड़ी, अल्लाह रखा तबला वादक, मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट। तो सभी ठीक हैं, 1 या 4 ठीक है, 1, 3, 4 ठीक है, 2 या 3 ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1, 3, 4 ठीक है। जामिनी रॉय आपकी चित्रकार हैं, और जो अल्लाह रखा है तबला वादक हैं, और मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा जो भुवनेश्वरी कुमारी सक्वेश खिलाड़ी है, ये रोंग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में। तो बेल्जियम में है ये वाटरलू कह सकते हो, वाटरलू नामक एरिया, नामक स्थान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को, हेलेन केलर को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, सरोजनी नायडू को। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको कहा गया था लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था माउंट एवरेस्ट नाम। तो सर्वेक्षक यानी जो सर्वे करने वाले होते हैं एरियाज़ का, तो उनके नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, झूलता मीनार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोलकुंडा, लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो झूलता मीनार आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। झूलता मीनार कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा कौन से शहर जोड़े गए हैं? सदा ए सरहद, अलीगढ़ से अमृतसर, दिल्ली से लाहौर, सुचेतगढ़ से सियालकोट, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। तो राइट आंसर रहेगा श्रीनगर से मुजफ्फराबाद को जोड़ा गया है सदा ए सरहद बस सेवा के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? जी न्यूज़, एनडीटीवी इंडिया, स्टार न्यूज़ या आज तक। तो सबसे तेज नाम से, तो सबसे तेज किसके आगे लगा रहता है? आज तक के आगे। तो सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण करता है आज तक न्यूज चैनल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय राजनेता ने निम्न जुदाई के शब्द कहे थे कि कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादों को पूरा करें? मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो किसकी है ये पंक्तियाँ? जवाहरलाल नेहरू जी की थी। राजनेता थे ये। कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 57 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड। 52 सेकंड का समय लगता है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41, किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? बिग एप्पल, बड़ा शेप, बिग एप्पल। मैड्रिड स्पेन, लाउसान स्विट्जरलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क यूएसए। तो राइट आंसर इज न्यूयॉर्क यूएसए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी है उसे बिग एप्पल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग एप्पल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार का नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम। तो किसके नाम पर ये टावर और मीनार का नाम है? मुंबई, अलीगढ़, कालीकट और गुंटूर। तो जो गुंटूर है, ठीक है, गुंटूर है जो, वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार का नाम है, एक टावर का नाम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, यूनेस्को की सूची में शामिल जो आपके स्मारक है, विरासत स्थल है, उनके सही जोड़े बनाइए। गुफाओं में चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? शैलकीर्त मंदिर कहाँ पर है? बेसिलिका ऑफ बॉम जैसूस ये कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं एक बार। राइट आंसर इज बी। तो यहाँ पर ए का 3। तो गुफाओं में चित्रकारी आपकी अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। शैलकीर्त मंदिर ये आपकी एलोरा की गुफाओं में है, चट्टानों से बने हुए मंदिर एलोरा की गुफाओं में। बेसिलिका ऑफ बॉम जैसूस ये आपका पड़ता है वेल्हा, गोवा में, गोवा के वेल्हा नामक स्थान पर। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर सूर्य का सबसे फेमस मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लक्समबर्ग। तो राइट आंसर इज बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, कॉकपिट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? लहसुनिया, कैट्स आई, पुखराज, दूधिया, ओपल, मोती। तो कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? तो राइट आंसर इज लहसुनिया, कैट्स आई। जैसे पुखराज भी आपका एक रतन है और दूधिया ओपल भी आपका रतन है, मोती भी, बट लहसुनिया, कैट्स आई ये आपका रतन पत्थर नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थल करबला किस देश में है? ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया। तो राइट आंसर इज इराक। इराक में है शिया मुसलमानों का पवित्र स्थल करबला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? अपोलो भविष्यवाणी, चिकित्सा, प्रेम, शांति। यूनानी मिथक में भविष्यवाणी, जो अपोलो है वो भविष्यवाणी देवता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48,
लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? सुधार का, पूर्ण जागरण का, साम्यवाद का, औद्योगिक क्रांति का? तो राइट आंसर इज पूर्ण जागरण। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई, लियोनार्डो दा विंची। तो ये पूर्ण जागरण का युग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस में, किर्गिस्तान में? तो राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में आपका ताशकंद शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? सत्यम शिवम, सत्यम सर्वत्र सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। ये तो सबको पता है, कौन सा लिखा हुआ भाई? सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आज की वीडियो के कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्वेश्चंस का लेवल अच्छे लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके साथ जुड़ी रह सकूं और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊं तो वो सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट रहें। ठीक है, इसके साथ साथ आप भाई आपके अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पीजीटी और नेट लेवल की जियो पढ़ना चाहते हैं, वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सभी 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरह कवर कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।